का नवा सवाल है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों, प्रथम जो 6 से विभाज्य है। प्रथम मतलब 6 से 6 विभाज्य होगा, 6 दूनी 12 होगा, 6 त्रिक 18 होगा, डॉट 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 लिखेंगे 40 को। अब 40 को कहाँ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो योग निकालना है तो एन 40 पता है, एडी निकाल लो, मान रख देना। a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। क्या पद है? 40 मतलब एन 40। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस कितना? 40 का निकालना है तो 40 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए 6 प्लस एन 40 माइनस 1 इंटू डी 6। 2 भी सम 20, ये 2 छक 12 प्लस घंटा दिए 39 इंटू 6 20 12 प्लस बड़ा करो 6 9 54 5 36 18 5 23 बराबर 20 गुणे जोड़ दो 4 2 6 3 1 4 और 2 गुणा कर दो 0 2 छक 12 2 चौक 8 1 9 2 दूनी 4 यानी S40 कितना आ गया? 4920। एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल शून्य है यदि इसका चौथा पद 12 हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। चौथे पद से शुरू करो। A4 इज इक्वल टू कितना दिया है? 12 यानी A प्लस 3D इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन बन गया समीकरण। फिर पहला लाइन देखो, 15 पदों का योगफल शून्य है यानी Sn इज इक्वल टू 0। Sn क्या होता है? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 दिया है। यही ये जो पहला समीकरण बना है a का मान निकाल लें हम लोग। देखो तो a इज इक्वल टू कर दो 12 माइनस 3d, इसको पहला बनाओ, आसान हो जाएगा थोड़ा। यही मान इसमें रख दो। समीकरण 1 की सहायता से a का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो n यहाँ पे एक लाइन हमको लिख देना चाहिए। Sn 0 जो लिखे हैं 15 पदों का योगफल है तो यहाँ 15 लिख देना। ठीक है, जहां जहां n है वहां 15 बना दो ये। अब ठीक है, अब रख दो इसी में 15 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए कितना है? 12 माइनस 3d, 12 माइनस 3d। फिर ब्रैकेट ये क्या है? प्लस 15 में 7 गया 14 इंटू डी इज इक्वल टू 0। 15 अपॉन 2 ये गुणा कर दो 2 बार हम 24 माइनस 2 3 6d प्लस ये 14d बराबर 0। 15/2 24, ये प्लस जाते हैं प्लस 14 में से 6 गया 8d बराबर 0। या लिख दो, दो पक्ष होता तो या लिखते हैं, बराबर नहीं लिखते हैं। या 15/2 गुणे, ये देखो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, केवल 2 कॉमन लो, 2 कॉमन ले लिए ताकि ये कट जाए। तो 2 बार हम 24 प्लस 2 चौके 8 4d बराबर 0। ये कट गया, ये 12 प्लस 4d बराबर 15/2 में जाएगा तो 0 हो जाएगा। 15 गुणे 12 धन 4d है, ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो 0/15 होगा तो मान 0 हो जाएगा, तो 15 खत्म। तो 12 प्लस 4d इज इक्वल टू 0, तो 4d इज इक्वल टू माइनस 12, 4 3 d इज इक्वल टू माइनस। समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है? ये a इज इक्वल 12 माइनस 3 इंटू डी फॉर माइनस 3, 12 प्लस 3 3 9, 12 9 21। अब क्या पूछा? 12वां पर a 12 इज इक्वल टू a प्लस 11d लिख देना है डायरेक्ट।
ए कितना आया है 21 प्लस 11 इंटू डी माइनस 3। 21 माइनस 11 3 33, घटा दो माइनस ज्यादा माइनस 3 में से गया 2, 3 में से 2 गया ये, मतलब -12 आएगा बराबर पर 5C का। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 18। दूसरे पद a2 इज इक्वल टू कितना है 14, यानी ये a प्लस 1d इज इक्वल टू 14, पहला इक्वेशन। फिर करा तीसरा पद a3 इज इक्वल टू कितना 18, यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, सेकेंड हो गया। इसके नीचे फर्स्ट लिखो a प्लस डी इज इक्वल टू 14। अब काट दो घटाने से करके, माइनस माइनस माइनस, घटा 2d से 1d माइनस हुआ 1d, इसमें से गया तो 4, d इज इक्वल टू 4। d का मान समीकरण कौनों में फर्स्ट में रख दो, में रखने पर a प्लस d फॉर 4 इज इक्वल टू 14, तो a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, a इज इक्वल टू 10। a पता हो गया, d पता हो गया, 51 पदों का योग पूछा तो n पता हो गया, तो निकाल लो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस कितना निकालना है 51, 51 पदों का, तो 51/2 2 इंटू ए कितना है 10 प्लस एन कितना है 51 माइनस 1 इंटू डी कितना आया 4। 51/2 कटेगा तो है नहीं, 2 दाव में 20 प्लस घट गया 50 गुणे 4, 51/2 ये 20 प्लस 5 चौके 20, 50 चौके 200, तो 51/2 गुणे ये जोड़ दिए तो 220, काट दो 110, गुणा कर दो 0 11 के 11 11 5 55 56, मतलब 5610।